और यहाँ लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के पतिदेव सम्माननीय मुरारीलाल जी मीणा साहब, आपके अपने और इस क्षेत्र की चिंता व्यक्त करने वाले लोकप्रिय विधायक भाई कांति प्रसाद जी मीणा, मंचासीन सभी प्रधानगण, सभी सरपंच साथी, यहाँ बैठे हुए पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, पूर्व वार्ड पंच, वर्तमान वार्ड पंच और सभी पंच पटेल, माताएं बहनें, युवा साथियों, पत्रकार साथियों और यहाँ बैठा हुआ तमाम व्यक्ति, मैं आप सबको दो हाथ जोड़कर राम राम कहता हूँ। राम राम साहब। और सबसे पहले माफी चाहते हैं कि हम समय पर जयपुर से निकले, पर आपके यहाँ सभी पंचायतों में सभी जगह स्वागत सत्कार वाले व्यक्ति मिले, जिनकी वजह से हम थोड़ा विलंब पहुंचे हैं, इसलिए आप हमें माफी बख्शें। और निवेदन करना चाहता हूं, इस 3 साल के कार्यकाल में राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं आप सबके सामने हैं। मैं तो लंबी बात नहीं करूंगा, आपके लंबे समय से आप बैठे हैं, इसलिए मैं सिर्फ मेरी 2-3 बातें कह के मेरी बात विराम करूंगा कि इस 3 साल के कार्यकाल में काफी कुछ काम हुए हैं और 3 साल के अंदर कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली और इस महामारी के बावजूद भी जिस तरीके से कांति प्रसाद जी काम गिना रहे थे, मुझे लगता नहीं यहाँ कोरोना का असर आया। उस काम के लिए कांति भाई ने जो मेहनत की, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप 2 कागज ले लें और 2 कागज पे लिखें कि पिछले 10 साल का कार्यकाल और 3 साल का कार्यकाल लिखें। एक तरफ कांति प्रसाद लिखें, दूसरी तरफ 10 साल में जो भी यहाँ का स्थानीय विधायक था उनका नाम लिखें और उनका नाम लिख करके काम जो हुए हैं, पुलिया निर्माण हुई है, चाहे पीएससी हुई है, चाहे सीएससी हुई है, चाहे रोड हुए हैं, चाहे बिजली का कोई काम हुआ है और खेती का काम हुआ है, वो लिखते रहें। दोनों कागजों में कोई कागज बढ़ता है उस आदमी के साथ में हो जाए। सिर्फ 3 साल और 10 साल की तुलना करें तो हमें विश्वास है कि कांति प्रसाद जी का कागज भरेगा, ये हमें विश्वास है। क्यों कि कांति प्रसाद जी अशोक गहलोत साहब के नजदीक है। मैं जानता हूं मुरारीलाल जी मीणा और कांति प्रसाद जी, हम पहली बार तीनों ही 2003 में एमएलए बन के आए थे और 3 से हम साथ में हैं। मैं तीसरी बार एमएलए हूं। कांति प्रसाद जी को आपने रोका, ये दूसरी बार है। अब मैं आप सबसे कहना चाहूं कि उनको 10 साल तक रोका, वो तो कोई बात नहीं, समय निकल गया, पर इस कांति प्रसाद जी में कमी क्या है तो बताओ तो कोई सुधारे। क्या लगा आपको, कौन सी जनता किस वे में बह गई और इस कांति प्रसाद जी को आपने रोकने का काम किया। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज अभी हमारे कप्तान साहब बोल रहे थे कि आपकी वजह से, कांति प्रसाद की वजह से आप एमएलए में, सही मान रहा हूं, उस बात को स्वीकारता हूं। और कांति प्रसाद जी की ईमानदारी की बात भी मैं कहना चाहता हूं कि कांति प्रसाद जी, आपने एक शब्द बोला था कि वो बिकने वाले नहीं है। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि कांति प्रसाद जी की वजह से आज अर्जुन बामनिया यहाँ मंत्री बन के बोल रहा है। और ये कांति प्रसाद जी अगर नहीं होते तो ये पुलिया नहीं बनती, और कांति प्रसाद जी नहीं होते तो अर्जुन बामनिया मंत्री नहीं होता, और मंत्री नहीं होता ये पुलिया का निर्माण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति, चिंता के धनी, आपको किस्मत वाले, आप सब किस्मत वाले हो जो आपको मिले। मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि कांति प्रसाद जी के वफादारी और कांति प्रसाद जी के काम को आपने इस थानागाजी जनता को बीच में रखा है, वो एक उदाहरण है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूं कि कांति प्रसाद जी, आपने मेरे से एक रोड 3.5 किलोमीटर की मांगी। मैं आपको
आपको और इस जनता को दूसरी बात कहना चाहूँ, अभी तो मेरे पास में 2 साल का बजट है, एक तो इस साल का और एक आने वाला और साल है उसका। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, आप और हमारे बीच में रिश्ता बना रहे। कांग्रेस पार्टी की बात कहूं तो भी, और कांति प्रसाद जी और हमारी बात कहें तो भी, आजादी से आज दिन तक इतिहास लिखो, उसमें भी मैं कहना चाहूं कि 2 पार्टियां जिसमें दोनों पे लिखो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इस गांव में सड़क कौन लाया, इस गांव में स्कूल कौन लाया, इस गांव में बिजली कौन लाया, ये लिखो। और जिस पार्टी ने काम किया है उस पार्टी के साथ में भी हो जाओ तो भी कांति प्रसाद जी प्लस हो जाएगी। तो 2 साल के बजट के लिए मैं कहना चाहूं कि आप मुझे विश्वास दें, आप मुझे विश्वास दें कि आने वाला समय 2023 कांति प्रसाद जी का होगा, ये आप विश्वास दें। मैं एक 3 किलोमीटर सड़क की बात नहीं कहूं कांति प्रसाद जी, 3 किलोमीटर और हो तो भी बताओ, मैं इस जनता के लिए समर्पित हूं। आपके व्यवहार से आप बताएं, इस बार और अगली बार दोनों ही, और 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर सड़क अभी आप मार्च के अंतिम सप्ताह तक मुझे पूरा एस्टिमेट बना के दो, और हो सकता है अपन अप्रैल में वापस इस जनता के बीच में आएंगे। यही बात करूंगा मैं। पूरी जनता समर्थन हाथ खड़ा करके कांति प्रसाद जी का प्रेम यहाँ सभी समाजों में देखने को मिला है। मैं पुनः एक बात और कहना चाहूं कि आपका समर्थन भाई कांति प्रसाद जी को रहे तो मार्च अप्रैल में या मई में फिर आएंगे कांति प्रसाद जी उसका लोकार्पण करने के लिए, और एक हाथ सड़क या एक कोई और काम देख के रखना। पर मैं आपसे माफी चाहूं कि ऐसा चिंतित आदमी मैंने कभी नहीं देखे। ये कहीं न कहीं अगर जयपुर में है तो एमएलए शांति से सोते हैं। हम भी कभी कभी विचार करते एरिया से आके, यार थक गए हैं, 4 दिन जयपुर में जाके रेस्ट करेंगे, सोएंगे। पर कांति प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जयपुर में है तो कोई किसी न किसी ऑफिस का दरवाजा खटखटाएंगे कि थाना गाजी में मुझे चाहिए। एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किस ऑफिस में, किस विभाग में, कहाँ सीएमओ सीएमआर कहाँ नहीं गए कांतिलाल जी। मैं जब भी जाता हूँ तो मुख्यमंत्री निवास पे ये सुबह शाम कभी न कभी दिख जाते हैं। तो मैं विचार करता हूँ कि यार ऐसे आदमी ये 63 साल में कहीं 85 साल के नहीं दिखे, ऐसी चिंता व्यक्त करते हैं। ये दोनों ही मेरे से बड़े हैं, 4-5 साल, मैं इनसे छोटा हूँ, पर ये मेरे से ज्यादा कांति प्रसाद जी दौड़ते रहते। तो ऐसे व्यक्ति के विकास करने वाले व्यक्ति, ये कांति नहीं विकास की क्रांति नाम दूसरा मैं दे सकता हूं। इसलिए आप सभी मतदाताओं से, ये जितने बैठे हैं पंच पटेल, आज ये चीज आप यहां से अगर जिस भी भगवान को, जिस भी देव को मानते हो तो सिर्फ इस दिल पर हाथ रख के 10 वोट या 20 वोट की कसम खा के जाओगे तो 23 में भी इस कांति को जयपुर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं आप सबके बीच में कहूंगा, लंबी बात में नहीं कहूँ। माताएं बहनें, अभी मुरारी जी कह रहे थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और थाना गाजी, बिल्कुल सही है मुरारी जी। अब आप बीच में जयपुर के नजदीक का फायदा लेके आप तो विकसित हो गए, इधर उधर डूंगरपुर, ये थाना गाजी हम एक ही बराबरी के हैं। इसलिए उस बराबरी को देखते हुए पूर्ण रूप से माडा का, देखो आप कहें माडा का
जो भी पैसा आएगा मैं जरूर यहाँ कांति प्रसाद जी और इस जनता के बीच में वायदा करके जाता हूँ कि यहाँ की जनता का ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ के मैं जितने भी मेरे विभाग से संबंधित छोटे मोटे गांव हैं, आप बीच में एक स्कूल के कमरे की बात कर रहे थे, मैं उसके लिए भी कटिबद्ध हूँ। वो कमरे भी मैं आपको 2-3 जो भी है, जहाँ ट्राइबल कोई निवासी है वहाँ वो कमरे भी स्कूल के दूंगा, यही बात मैं कहूँगा। और किसी को भी कहीं और हमारी जो मीणाओं की ढाणी में है वहाँ पानी की भी बात हो तो 2-3 आप वो पनगढ़ की भी बात मुझे लिख के दे, मैं दूंगा। ये बात इस जनता के बीच में हाथ लंबा करके कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल का बजट आप और हमारे सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार किसी प्रदेश में कृषि का बिल, राजस्थान की सरकार या कोई भी राज्य की सरकार पहला कृषि बजट ला रहे हैं। इसलिए हम सब किसान खेती से जुड़े हुए हैं, हमारे को आशावादी होके रहना है। कोरोना काल की महामारी के बावजूद भी विकास में कमी नहीं आई है और सब ने ऊपर भगवान ने देखा है कि कोरोना को भी भगाने की कोशिश हो रही है और कोरोना भी चला गया है। इसलिए अभी 2 साल और हैं और इन 2 साल में जितना हो सके उतना और विकास राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए करेंगे। आम आदमी, महिला, पुरुष सबके लिए विकास करेंगे। यही बात मैं आप सबके बीच में कहूंगा। आप सब भाइयों को इतने लंबे समय से बैठे हैं, 2 हाथ जोड़कर राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।